सतयुग में कोई भी भक्ति थोड़े ही होगी। भक्ति तो द्वापर और कलयुग से होती है, जब द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, द्वैतवादी राज्य आ जाते हैं। तुम बच्चे तो ये नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते हुए भी माया का थप्पड़ लग जाता है। ये माया रावण भी कोई कम थोड़े ही है। बाप भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प इस माया रावण का राज्य चलता है। तो अब बाप कहते हैं कि मुझे इन 5 विकारों का दान दे दो, तो माया का ग्रहण छूट जाएगा। आधा कल्प जो माया में रहे तो एकदम छूटता भी नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं जो दान दे करके फिर वापस ले लेते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि ऐसों ने चांडाल का जन्म लिया। ये कोई सिर्फ पैसों की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है। ये खास विकारियों के विकारों की बात है। सिर्फ लोभ की बात नहीं है, कोई भी विकार, काम क्रोध आदि की भी बात है। साधु सन्यासी तो पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर फिर वापस नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पैसों से तो उनकी कमाई होती है। तो कहा जाता है कि वो तो हैड आई विन टेल यू लूज, तो टेल यू लूज मुआफिक करते हैं। अगर सन्यासियों के पास जाए कहो कि बच्चा चाहिए, तो कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हम नहीं तो दिया। अगर मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक को बच्चा हो जाए, एक को ईमान बैठ जाए, तो बहुतों को बैठ जाएगा। ऐसे ही इनकी वृद्धि होती जाती है। एक तरफ अपनी महिमा करते हैं, फिर दूसरी तरफ कह देते हैं भाभी। शास्त्रों में भी है ना, जो अपनी पूजा कराते हैं, अपन को ईश्वर कहलाते हैं, उन्हीं का नाम हिरण्यकश्यप है। कहते हैं कि स्तंभ से परमात्मा निकला। अब स्तंभ से परमात्मा निकलने की बात नहीं है,
स्तंभ जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। और जो भी शरीरधारी मनुष्य हैं वो नंबरवार जड़ हैं कि एक जैसे जड़ और चैतन्य हैं। तो कोई 100% भी भक्ति मार्ग में जैसे लिंग बनाया जाता है पत्थर का, ऐसे पत्थर का लिंग भी तो कोई होगा ना। ऐसा पत्थर बुद्धि भी तो होगा ना। तुम ही सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बनते हो और तुम ही सबसे जास्ती पारस बुद्धि बनते हो। तो वो कह देते हैं कि स्तंभ से भगवान निकला। अब स्तंभ से निकला या पत्थर बुद्धि से निकला? किससे निकला है? पत्थर बुद्धि से भगवान निकला। क्योंकि पहले तो सारा संसार जानता है कि ये साधारण है। फिर कहते हैं हिरण्यकश्यप का संहार किया। अब भला बतावे कोई कि स्तंभ से परमात्मा कैसे निकलेगा? ये बातें तो बाप ही बैठ समझाते हैं, परंतु मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। अगर कहो तो बिगड़ पड़ते हैं कि ये तो गाली देते हैं। अरे हम गाली नहीं देते हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है। हिरण्यकश्यप जो अपन को भगवान समझता था, इस समय तुम बच्चे तो अननोन वॉरियर्स हो। आठ 10-65 की वाणी का 3रा पेज। वे दुनिया में जो अननोन वॉरियर्स होते हैं तो उनका यादगार बनाते हैं। तो बड़े बड़े जो जाते हैं तो कहते हैं कि सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। तुम भी रूहानी वॉरियर्स हो, तुम्हारे पर 63 जन्म फूल चढ़ाए जाते हैं। कैसे? जब तुम्हारा मंदिरों में यादगार खड़ा होता है तो उन वॉरियर्स से पूछना चाहिए, उन पर फूल चढ़ाने वालों से पूछना चाहिए जो अननोन वॉरियर्स पर फूल चढ़ाते हैं कि तुमको तो अननोन वॉरियर्स का पता ही नहीं है। फिर उनका यादगार कैसे बनेगा? अभी तुम तो अननोन वॉरियर्स हो, अभी तुमको कोई दुनिया में नहीं जानते हैं। फिर तुम ही वेरी वेल नोन वॉरियर्स बनेंगे।
और भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष तक तुम्हारी पूजा होगी, फूल चढ़ेंगे। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वो वॉरियर्स कहते थे कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया। गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं। यहां फिर वेद में भी गांधी जी हैं, जिनके फॉलोअर्स अब क्या कहते हैं कि हमारे गांधी जी ने ही राम राज्य स्थापन किया। अभी पता चलेगा कि ये राम राज्य स्थापन हुआ है कि और ही रावण राज्य बन गया। तो ये भी झूठ हो जाता है क्या कि गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं। हद में भी झूठ हो जाता है। और बेहद की जब शूटिंग होती है तो भी ये बात झूठ हो जाती है कि बेहद का गांधी जी राम राज्य स्थापन करते हैं। अरे गांधी जी कैसे राम राज्य स्थापन करेंगे? फिर एक तरफ तो गीता हाथ में उठाई, फिर कह देते थे रघुपति राघव राजा राम। अब हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कहते हैं भेड़ का मुंह काला। जो बोलते हैं सो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। अरे जब सच्चखंड स्थापन करने वाला, सतयुग बनाने वाला सत्य बाप आवे तभी तो सच बोलेगा, तभी तो सच्चखंड स्थापन होगा। ये झूठे मनुष्य कैसे सच्चखंड स्थापन करेंगे? अब बताओ, कृष्ण का इतना काला मुंह दिखाते हैं, ये काला मुंह किसने किया? मैं तो आकर के कृष्ण का गोरा मुंह बनाता हूं। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा काले मुंह वाला होगा कि गोरे मुंह वाला होगा? तो उसे किसने बनाया? अब बताओ, रीढ़ किसने बनाया? कहेंगे इस रावण ने बनाया। कितनी रीढ़ का कत्लाम करते हैं, अर्थात काम कटारी से एक दो का कत्लेआम करते हैं। तो ये सब मनुष्य रूप में भेड़े हैं। कौन से धर्म में सबसे जास्ती रीढ़ बकरियों का कत्लेआम होता है? कहते हैं कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा तो जानवर की तरह हो गए ना। कोई बतावे
कि माथा कौन टेकते हैं? कौन माथा टेकते हैं? भेड़िया। मुसलमानों की ईद में देखो, ध्यान से देखो, जामा मस्जिद में जाए रंग बिरंगे कपड़ों वाले माथा नीचे करके नमाज पढ़ते हैं। अगर उस समय कोई देखे तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ियों का झुंड हो। बाबा ने भेड़िया कह दिया है या भेड़िया छाप दिया है? भेड़ियों का झुंड हो या भेड़ों का झुंड हो? अगर कोई उनका फोटो देखे तो कोई भी नहीं कहेगा ये मनुष्य हैं। दुनिया में भेड़ों के झुंड तो बहुत दिखाई पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चे, क्योंकि तुम शिकील दे तो बने हो ना। 5000 साल के बाद मिले हो। किसी का बच्चा गुम हो जाए तो बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी विनाश होता है, तो तुम बच्चे गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर 5000 वर्ष के बीच में बाप को पहचानते हो क्या? बिछुड़ जाते हो तो 5000 वर्ष के बाद ही मिलते हो, या बीच में पहचान हो जाती है? किसी का बच्चा गुम हो जाए, फिर कुछ समय बाद मिले, तो कितना बच्चे पर माँ बाप का प्यार जाता है। वो हद के बच्चे तो अच्छा 10-5 वर्ष के बाद मिल जाते हैं, तो भी खुश रहते हैं। हम तो देखो तुमको कितने वर्षों के बाद मिलता हूं, 5000 वर्ष के बाद मिलता हूं। तो बाप का कितना प्यार होता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर पीछे पीछे आधा कल्प में कितने दुखी हो जाते हो। सन्यासी तो कह देते हैं सुख कागविष्टा समान, परंतु वो भी कागविष्टा समान कौन से सुख को कहते हैं? उन्होंने कौन सा सुख का अनुभव किया है? सतयुग त्रेता के सुख का अनुभव किया है या द्वापर कलयुग के सुख का अनुभव किया है? विकारों की विष्ठा के सुख का अनुभव किया है, तो वो विकारों के लिए कहते हैं कि विकार कौए की विष्ठा के समान जहर है। तो गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर हरामखोर, मूत पलीती कपड़ धोए। तो अब कोई बताए
कि ये मूत पलीती कपड़ धोए कहाँ की बात है? गुरु नानक की बात है क्या? वो तो एक ही परमात्मा बाप है जिसकी महिमा है एक ओंकार अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सिख लोग गाते हैं ना, फिर देखो उनको, एक भिखारी के पीछे कितने भिखारी बैठे हुए हैं। ये सारी ठगी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास जुड़ा हुआ है 5-10-65 का। इस ज्ञान में बड़ी श्रूढ़ बुद्धि चाहिए। क्योंकि आत्मा को जगाना होता है, तो आत्मा श्रूढ़ बुद्धि बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्या युक्ति करते हैं? बताते हैं कि तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम तो सूक्ष्म आत्मा हो। तो आत्मा के ऊपर, सूक्ष्म के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है और स्थूलता से बुद्धि निकल जाती है। तो बुद्धि कैसी बनेगी? श्रूढ़ बुद्धि बन जाती है। कोई कोई की तो बहुत अच्छी श्रूढ़ बुद्धि हो जाती है। माताएं कन्याएं अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझावें। परंतु इसमें तो हिम्मत चाहिए ना, और निर्भयता भी चाहिए समझाने की। बोले एक परमपिता परमात्मा के सिवाय बाकी तो सब नरकवासी बन जाते हैं। सबकी इस समय दुर्गति है, परंतु ये बातें भी तुम ही जानते हो। जो और सत्संगों में जाते हैं वे थोड़े ही जानते हैं कि हम दुर्गति में हैं। क्यों नहीं जानते है? क्योंकि वे तो अपने संत महात्मा को ही सत्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। परंतु वो भक्त बेचारे खूब नाचते हैं, ताली बजाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि हम भी दुर्गति में हैं। दुर्गति में जाने के लिए कितने गाजे बाजे बजाते हैं, और अब देखो सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप हैं। अब नारद की तरह यहाँ ताली आदि नहीं बजानी है। नारद का मिसाल है ना, वो तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं कि नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं।
वास्तव में नारद तो नहीं वर सकता। क्यों नहीं वर सकता? उसने क्या किया जो लक्ष्मी को नहीं वर सकता है? उसका तो यादगार नाम ही पड़ा हुआ है। काम ही ऐसा किया है जो नारद नाम पड़ा है। नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला। वो ज्ञान जल देता तो है, परंतु खुद कहाँ घूमता रहता है। ये घूमना फिरना भूतों का काम हो जाता है। वास्तव में अभी लक्ष्मी नारायण को वरने का तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भक्त तो वर ही नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला? कब मिला? और वो लक्ष्मी नारायण अब कहाँ चले गए? ये तुम जानते हो। इसलिए अब तुम मंदिर में तो जाते हो, लेकिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि अब तो हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अभी तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वे भक्त लोग तो कह देते हैं ये तो नास्तिक हो गया है, जो माथा भी नहीं टेकता है। वास्तव में तो तुम ही आस्तिक हो, परंतु कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। वे तो साफ नास्तिक हैं, जो परमात्मा बाप को नहीं जानते। तुम तो परमात्मा बाप को जानते भी हो और दूसरों को परिचय भी देते हो। अभी तुम धनी के बने हो, परंतु फिर माया थप्पड़ लगा देती है तो निर्धन के बन पड़ते हैं, आरफन बन पड़ते हैं। भले कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं, परंतु उनको भी माया नाक से पकड़ करके जवान बनाए देती है। कितने बेचारों को माया के तूफान आते हैं। अभी श्रीमत पर चलना है और हाथ पकड़ करके चलना है। इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलना है। सारा मदार बुद्धि की यात्रा के ऊपर है। अचल डोल हनुमान की तरह बनना है। तब अंत में तुम्हारी अवस्था आवेगी। अच्छा, बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट।